सोचिए कैसा हो अगर आपका इंटरनेट बिल हर महीने कम होता जाए, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने अपने पड़ोसियों की मदद की। यही डॉन के पीछे का क्रांतिकारी आइडिया है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो इंटरनेट का कंट्रोल बड़ी बड़ी कंपनियों से लेकर हम जैसे यूजर्स के हाथों में देना चाहता है। तो चलिए देखते हैं ये सब होता कैसे है। उपयोगकर्ता स्वामित्व वाला ब्रॉडबैंड नेटवर्क। ये सिर्फ एक टैगलाइन नहीं है, ये एक मिशन है, एक क्रांति है। देखिए, आज हम इंटरनेट के लिए कुछ गिनी चुनी बड़ी कंपनियों पर निर्भर हैं, लेकिन डॉन एक ऐसा कल बनाने की कोशिश कर रहा है जहां नेटवर्क का हर कनेक्शन, हर हिस्सा उन लोगों का हो जो असल में उसे इस्तेमाल करते हैं। और बात सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, बात लोगों की है। जरा सोचकर देखिए कि दुनिया भर के लोग साथ मिलकर एक ज्यादा तेज, ज्यादा खुला और सबके लिए बराबर इंटरनेट बना रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जहां आपका पड़ोसी आपको बेहतर कनेक्शन दिलाने में मदद कर सकता है और आप उसकी। यही कम्युनिटी पावर डॉन की असली ताकत है। अच्छा, ये सब सुनने में तो बड़ा कमाल का लगता है ना? लेकिन सवाल ये है कि डॉन असल में है क्या? क्या ये सिर्फ एक सपना है या फिर एक असली काम करने वाला मॉडल? चलिए इस नए कनेक्टिविटी मॉडल को जरा और गहराई से समझते हैं। तो आसान भाषा में कहें तो DAWN एक डिसेंट्रलाइज्ड ब्रॉडबैंड नेटवर्क है। मतलब मान लीजिए आपके घर का वाईफाई पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो आप उस एक्स्ट्रा बैंडविड्थ को किसी और के साथ शेयर कर सकते हैं। इससे आप सिर्फ एक कस्टमर नहीं रहते, बल्कि आप तो नेटवर्क का एक हिस्सा बन जाते हैं, एक तरह से अपने मोहल्ले के लिए एक मिनी इंटरनेट प्रोवाइडर। तो यहाँ ना दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की बात हो रही है। एक तरफ है डॉन मॉडल, जहां आप अपनी बची हुई इंटरनेट कैपेसिटी को शेयर करके रिवॉर्ड्स कमाते हैं। ये एक मिलजुल कर काम करने वाला सिस्टम है। और दूसरी तरफ है हमारा पुराना तरीका, जहां कुछ बड़ी कंपनियां सब कुछ कंट्रोल करती हैं और हम सिर्फ हर महीने बिल भरने वाले लोग बनकर रह जाते हैं। डॉन इसी पूरे खेल को पलट देता है। तो सवाल ये है कि ये सब होता कैसे है? ये 3 मेन चीजों पर काम करता है। पहला, खास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो आपस में मिलकर काम करते हैं। दूसरा, एक ब्लॉकचेन पर बना सिस्टम जिससे हर लेनदेन पूरी तरह से पारदर्शी और सुरक्षित रहता है, मतलब कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। और आखिर में इन दोनों को मिलाकर यूजर को अपनी इंटरनेट कनेक्टिविटी का असली मालिकाना हक मिलता है। अब देखिए, किसी भी बड़े नेटवर्क के दिल में एक पावरफुल डिवाइस होता है, और डॉन के केस में वो डिवाइस है डॉन ब्लैक बॉक्स। तो चलिए देखते हैं कि ये छोटा सा डिब्बा क्या क्या कमाल कर सकता है। तो ये है वो डॉन ब्लैक बॉक्स, और ये इस पूरे यूजर ओन्ड इंटरनेट का दिल है। ये डीपिन का घर है, जिसका मतलब है डिसेंट्रलाइज्ड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क। आसान भाषा में समझे तो ये वो डिवाइस है जो हमारी असली दुनिया को ब्लॉकचेन की डिजिटल दुनिया से जोड़ता है, जिससे हम जैसे लोग नेटवर्क का एक जरूरी हिस्सा बन पाते हैं। तो ये ब्लैक बॉक्स करता क्या है? सबसे पहला काम, ये आपके घर को डॉन नेटवर्क का एक जरूरी हिस्सा, एक नोड या कनेक्शन पॉइंट बना देता है, जिससे पूरा नेटवर्क और मजबूत होता है। दूसरा, ये नेटवर्क को पावर देता है। और सबसे मजेदार बात, ये सब करने के बदले में ये आपको असली रिवॉर्ड्स कमाने में भी मदद करता है। अब मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ठीक है, सुनने में तो सब बढ़िया है, पर इसमें जुड़ना कितना मुश्किल होगा? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बहुत ही आसान है। इसके लिए सिर्फ एक ब्राउज़र एक्सटेंशन चाहिए। सच में बस ये 4 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, क्रोम वेब स्टोर से वैलिडेटर एक्सटेंशन डाउनलोड करें। दूसरा, अपना अकाउंट बना लें। तीसरा, बस अपना ब्राउज़र खुला रखना है, आप अपना काम करते रहिए। और चौथा, आप रिवॉर्ड्स कमाना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, बस इतना ही आसान है। तो ये रिवॉर्ड्स मिलते कैसे हैं? ये एक बड़ी ही स्मार्ट सिस्टम के जरिए होता है, जिसे कहते हैं प्रूफ ऑफ बैंडविड्थ। जैसे बिटकॉइन में प्रूफ ऑफ वर्क होता है, डॉन आपके बैंडविड्थ को वेरीफाई करके आपको रिवॉर्ड देता है। मतलब आपको बस ऑनलाइन रहना है और नेटवर्क को मजबूत बनाने में मदद करने के लिए रिवॉर्ड्स मिलते रहें। देखिए, डॉन सिर्फ एक अच्छा आइडिया नहीं है, ये एक लगातार बढ़ने वाला, डेवलप होता हुआ प्रोजेक्ट है, और इनके फ्यूचर के लिए भी बड़े प्लान्स हैं। तो चलिए जरा देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। और ये एक बहुत जरूरी बात है कि डॉन एक लिविंग प्रोजेक्ट है, मतलब टीम लगातार रिसर्च और डेवलपमेंट में लगी हुई है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इनका रोड मैप पब्लिक है, यानी कोई भी देख सकता है कि ये क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। और यही ट्रांसपेरेंसी तो भरोसा बनाती है। और अगर इनके हाल की प्रोग्रेस पर एक नज़र डालें तो
जुलाई 2025 में इन्होंने जीपीयू मार्केटप्लेस अनाउंस किया, जिससे लोग सिर्फ इंटरनेट ही नहीं बल्कि कंप्यूटिंग पावर भी शेयर कर पाएंगे। फिर दिसंबर में Q4 रोड मैप आया और जनवरी में Q1 2026 का। तो साफ है कि ये प्रोजेक्ट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो चलिए आपको इसी सवाल के साथ छोड़ते हैं कि एक ऐसा इंटरनेट जो सच में यूजर्स का हो वो कैसा दिखेगा। क्या वो सस्ता होगा, ज़्यादा प्राइवेट होगा, ज़्यादा खुला हुआ होगा? डॉन जैसे प्रोजेक्ट सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बना रहे, वो हमें एक अलग तरह के डिजिटल भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। और सच कहूं तो ये एक ऐसा भविष्य है जिसके बारे में सोचना भी बड़ा एक्साइटिंग लगता है।